प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। जैमिनी क्लासेस से मैं सूरज तिवारी। आज हम लोग कक्षा 12 अनिवार्य संस्कृत के संस्कृत भाषा या महत्व के दूसरे अनुच्छेद व तीसरे अनुच्छेद का पाठ करेंगे तथा साथ साथ इसका हिंदी अर्थ भी देखते चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणञ्च सुनिश्चितम्। संस्कृतस्य अर्थात संस्कृत का साहित्य सरस रस से भरा हुआ, व्याकरणञ्च अर्थात व्याकरण, सुनिश्चितम माने सुनिश्चित। संस्कृत का साहित्य सरस एवं सुनिश्चित व्याकरण वाला है। तस्य उसका या उसके, तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुति माधुर्यांच वर्तते। उसके गद्य एवं पद्य में लालित्य भावबोध सामर्थ्यम का अर्थ होता है भाव माने भाव, बोध माने अभिव्यक्ति, सामर्थ्यम माने शक्ति। उसके गद्य एवं पद्य में भाव अभिव्यक्ति की शक्ति और अद्वितीय श्रुति माधुर्य, श्रुति माने सुनना, माधुर्य माने मधुर, उसके और अद्वितीय श्रुति माधुर्य वर्तते माने है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति ना तादृशी किंचद अन्यत्। चरित्र निर्माणार्थम मतलब चरित्र के निर्माण के लिए, किम माने क्या, बहुना माने अनेक, यादृशीम जैसी, सत्प्रेरणा अर्थात सत्प्रेरणा। संस्कृत वाङ्मय का मतलब होता है संस्कृत साहित्य, ददात माने देता है, तादृशी माने वैसी, किंचित माने कोई भी, अन्यत माने अन्य। अर्थात चरित्र निर्माण की जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी अन्य कोई नहीं देता। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचनां संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी। मूलभूतानां अर्थात मूलभूत या आवश्यक, मानवीय गुणानां अर्थात मानवीय गुणों की, जैसी यादृशी माने जैसी, विवेचना माने विवेचना, संस्कृत साहित्ये वर्तते अर्थात संस्कृत साहित्य में है, न अन्यत्र तादृशी, तादृशी माने वैसी, अन्यत्र कहीं नहीं है। मानवीय आवश्यक मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र कहीं नहीं है। दया, दानम, शौचम, शौचम माने पवित्रता, औदार्य माने उदारता, अनुसूया माने ईर्ष्या, क्षमा माने क्षमा। कह रहा है कि दया, दान, पवित्रता, उदारता और ईर्ष्या न करने तथा क्षमा जैसे अन्य अनेकों गुण अस्य साहित्यस्य, इसके साहित्य के अनुशीलन अर्थात अध्ययन करने से संजायते, जायते माने पैदा होते हैं, इसके साहित्य के अध्ययन करने से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य अर्थात संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदासः, अन्य अर्थात अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवियों ने, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि स्वकीय माने अपने ग्रंथ रत्नों से यानी रत्न रूपी ग्रंथों से अद्यापि माने आज भी, पाठका नाम माने पाठकों के, हृदय माने हृदय, विराजन्ते माने विराजमान हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने रत्न रूपी ग्रंथों के कारण आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। यम भाषा, यह भाषा, अस्माभि हमारी, मात्र समम अर्थात माता के समान, सम्मानीया वंदनीया चा माने और, सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु, यह भारत माता के,
स्वतंत्रतायाम स्वतंत्रता, गौरवम अर्थात गौरव, अखंडता माने अखंडता, और संस्कृति संस्कृत से ही सुरक्षित रह सकती है। इयम शक्यते माने रह सकती है, सुरक्षित माने सुरक्षित। इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु सभी भाषासु भाषाओं की या भाषाओं से प्राचीनतमा माने प्राचीनतम, श्रेष्ठा चा अस्ति और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठ उत्तम माने सही कहा गया है, अतः सही कहा गया है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, गीर्वाण भारती माने देववाणी अर्थात देव भाषा सभी भाषाओं में प्रधान, मधुर एवं दिव्य है। इस प्रकार से हमारा कक्षा 12 का यह पहला पाठ आज पूर्ण हुआ। कल आपको कम्युनिटी टैब में इससे संबंधित कुछ प्रश्न भेजे जाएंगे, जिनके बारे में आप उत्तर कमेंट में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। नमः संस्कृताय।